आज हम बात करेंगे दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएट करता है, आप सभी को पता ही है दोस्तों। और पिछले कुछ सालों में दोस्तों अभी स्मॉल कैप कंपनियों में ज़बरदस्त रैली हुई है दोस्तों। और स्मॉल कैप की जो भी म्यूचुअल फंड है बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। 50% के भी ऊपर रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। मगर इस बार तो दे ही दिया दोस्तों इन्होंने, आगे क्या दोस्तों, तो आगे भी देती रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप ही रिटर्न देगा, स्मॉल कैप ही रिटर्न देगा। किसी को नहीं पता दोस्तों आगे क्या होने वाला है, कैसे रिटर्न मिलने वाले। तो आपको कोविड में थोड़ी ना पता था दोस्तों कि कोविड में इतनी बड़ी गिरावट होने वाली। तो ऐसे प्रिडिक्ट करते दोस्तों बहुत लोग। तो अभी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात की है दोस्तों। आप देख सकते हो बीते दशक में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है दोस्तों। एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है दोस्तों, क्योंकि एफडी में तो रिटर्न मिल नहीं रहे दोस्तों। तो इस वजह से लोग एसआईपी में कन्वर्ट हो रहे हैं दोस्तों। लोग अभी बहुत सारे लोग एसआईपी में कन्वर्ट हो रहे हैं और एसआईपी अभी थोड़ा पॉपुलर हो रही है। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अभी, जैसे एलआईसी ने अपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बनाए दोस्तों, वैसे म्यूचुअल फंड भी अभी अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं दोस्तों। कुछ परसेंटेज बेसिस पे उनको मिल जाता है और इनका भी बिजनेस बढ़ जाता है दोस्तों। तो इन्होंने मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस किया है दोस्तों अभी। तो इसी वजह से एसआईपी इन्वेस्टमेंट में अभी लोग आ रहे हैं दोस्तों। तो एक एक्सपर्ट ने बताया दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि म्यूचुअल फंड में निवेश से आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा मिलता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में आप इंटरेस्ट इन्वेस्ट करोगे तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है दोस्तों। कंपाउंडिंग ऐसे 1-2 साल में काम नहीं करती दोस्तों, उसके लिए 5 साल से ऊपर 10 साल 20 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ता है दोस्तों। तब जाके आपको कंपाउंडिंग का कुछ फायदा बेनिफिट मिलता है दोस्तों। ऐसे में आपको निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो कुछ गलतियां नहीं करनी है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ऐसी कुछ बड़ी बड़ी गलतियां कर देते तो लोग उसको बाद में उनको संभाल नहीं पाते, वो रिपेयर नहीं कर सकते दोस्तों। गलतियां ऐसी एक बार म्यूचुअल फंड में हो गया तो हो गया। अभी एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे दोस्तों। स्मॉल कैप में बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी रहती है दोस्तों जो सालों तक बाद में चलेगी नहीं दोस्तों, ऐसी भी कंपनियां है दोस्तों। वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मानना है कि अब अगले लंबे समय तक निवेश करने की क्षमता है, अगर आप में लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की क्षमता है तो ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें दोस्तों। आपने ये भी पढ़ा होगा और सुना होगा कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। ये सभी न्यूज़ में बताते दोस्तों आपको। अगर म्यूचुअल फंड की न्यूज़ टीवी में भी आ गई दोस्तों तो उनको बताते दोस्तों म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना के संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोच समझ कर ही निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में बम्पर रिटर्न मिले तो मिल सकते हैं, पर इसके लिए आपको कुछ गलतियों को नहीं करना चाहिए। हर हाल में बचना होगा आपको दोस्तों। और जल्दबाजी में डिसीजन ना ले दोस्तों। जल्दबाजी में आप कुछ तो अलग ही कर बैठेंगे दोस्तों। किसी दोस्त ने बताया, किसी और ने बताया, किसी ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया और कल जाके आप इन्वेस्ट करो। आप पूरी तरह स्टडी कीजिए दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में, और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, फिर क्यों करना है इसी में, वो भी सवालों के जवाब ढूंढिए दोस्तों। और बाद में इन्वेस्ट करते रहिए दोस्तों। और लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहिए। बाजार गिरने दो, बाजार बढ़ने दो, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। आपको बस एसआईपी करते रहिए नहीं है दोस्तों, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। बाजार जिस दिन गिरे उस दिन और ज़्यादा पैसा लगाइए दोस्तों, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर पैसा बनेगा दोस्तों आपका। तो आप देख सकते हो ज़्यादा पैसा पाने की लालच में आपको फंसना है तो यानी सबसे बड़ी काम, कम टिप टिप पे काम मत करो दोस्तों। आप खुद की स्टडी कीजिए और बाद में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये गलती अक्सर बहुत लोग करते हैं दोस्तों और गलती भारी पड़ जाती है दोस्तों। म्यूचुअल फंड के बारे में ढंग से पता करें दोस्तों, यानी आपको कोई आइडिया ना हो तो किसी जानकार फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए दोस्तों। बैंकिंग भी आपको एडवाइजरी प्रोवाइड करेगी दोस्तों। अगर बैंक में जाओगे आपके पास पैसा है तो वो भी एडवाइजर प्रोवाइड करेंगे दोस्तों आपको। और इन चीज़ों में निवेश करने से बचे दोस्तों। म्यूचुअल फंड में आपको मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसे चुनिंदा ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों। पिछले कुछ समय में आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में तगड़ा प्रॉफिट मिला है दोस्तों। तो हर बार ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको किसी ट्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। आपको हर हाल में सोच समझ कर निवेश करना है दोस्तों। इसलिए आपको मल्टी कैप, लार्ज कैप में प्लान करें दोस्तों। मल्टी कैप और लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप अभी भाग गए दोस्तों, तो अभी बाद में गिर भी सकते दोस्तों। तो किसी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। अभी लार्ज कैप 2-3 सालों से भाग नहीं रहे दोस्तों, खड़े हैं एक ही जगह पे। तो ये शेयर एक दिन ज़बरदस्त रैली कर सकते दोस्तों, मार्केट को बहुत ऊपर लेके जा सकते दोस्तों। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सोचिए दोस्तों, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों में रिस्क कम होता है दोस्तों। लो रिस्क और हाई रिटर्न की चांसेस ज़्यादा होती है दोस्तों। और स्मॉल कैप में हाई रिस्क रहती है दोस्तों। हाई रिस्क और हाई रिटर्न दोनों रहता है दोस्तों स्मॉल कैप में। और बीच में ही ना रुके दोस्तों। अगर एसआईपी आपने स्टार्ट कर दी एक बार तो बीच में ही रुकना कोई काम, अच्छा काम नहीं है दोस्तों। कंटिन्यूसली आपको इन्वेस्ट करते रहना है दोस्तों। और आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। मार्केट गिरने दो, बढ़ने दो, कुछ भी होने दो दोस्तों। मार्केट गिरे भी तो आप एसआईपी चालू रखिए दोस्तों। एक एवरेज प्राइस आएगी दोस्तों आपकी और आपका रिटर्न अच्छा होगा दोस्तों, कि आपको उस इन्वेस्टमेंट की कुछ सालों बाद ज़बरदस्त रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। तो आपने एक बार एक प्लान ले लिया दोस्तों तो लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट करते रहिए दोस्तों। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक आपने इन्वेस्ट किया और बाद में बंद कर दिया
दिया तो आपको कुछ अच्छा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है दोस्तों। कम से कम आपको 5 साल 10 साल इन्वेस्ट करना है दोस्तों, कम से कम, ज़्यादा 20 साल 25 साल तक भी इन्वेस्ट करते रह सकते हो दोस्तों। और तेज़ी में निवेश ना करें। जब अभी बाजार में तेज़ी हो रही है दोस्तों, तो आप अभी दोस्त का सुन लिया मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, तो आप भी दूसरे दिन कूद जाते हो दोस्तों मार्केट में। ऐसे नहीं करना है दोस्तों। जिस दिन मार्केट में करेक्शन आता है उस दिन आप भरपूर पैसा लगाइए दोस्तों, और जिस दिन मार्केट भाग रहा है उस दिन बस देखते रहिए दोस्तों, कुछ भी इन्वेस्ट करने की सोचिए भी मत दोस्तों उस टाइम पे। तो ऐसे ही बाजार काम करता है दोस्तों। तेजी में आपको बचना है दोस्तों निवेश करने से, और मंदी में आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों। वॉरेन बफे का आपको स्लोगन पता ही है दोस्तों, बी ग्रीडी व्हेन पीपल्स आर, उसका स्लोगन है दोस्तों, मेरे को अभी पूरा नहीं पता है दोस्तों। मगर जब लोग लालच दिखा रहे, मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे, तब आप लोग घबरा जाइए दोस्तों, आप चुप बैठिए उस टाइम पे। और जिस टाइम पे ये लोग घबरा रहे हैं दोस्तों इन्वेस्ट करने पे, उस टाइम आप पूरा पैसा लगा दीजिए दोस्तों, आपके पास जितना होगा उतना, क्योंकि वही आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देने वाला है दोस्तों। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड में कम से कम समय के लिए निवेश ना करें दोस्तों। भले ही आप जानकार लोगों से अच्छा रिटर्न मिल गया, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होगा दोस्तों। आपको कम से कम 5 से लेकर 10 साल तक का समय देना चाहिए, तब आपको बम्पर रिटर्न मिलने के साथ साथ अच्छा तगड़ा मुनाफा भी मिल सकता है दोस्तों। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिए दोस्तों, और ऐसे इन्वेस्ट करने का सोचिए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।